समर, आई थिंक हमें ना अब कायरा को सब सच बता देना चाहिए। आई थिंक हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए। क्यों? अब तो वो तुम्हें पसंद भी करने लगी है। इट्स राइट टाइम टू टेल हर। नहीं मीरा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कायरा को थोड़ा अच्छे से जानना चाहता हूँ। प्लीज। सो जाओ, बहुत रात हो गई। कुछ बताएगी भी, क्या हुआ है? वो मैं क्या बकरी तेरी मैं किए जा रही है? आगे भी तो बोल, क्या हुआ है? बोल ही तो रही हूँ, तो बोल ना। वो मैं ना वो अजी नहीं रही। क्या? लेकिन ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? वैसे वो खुशनसीब लड़का कौन है? वो अच्छा रुक जा, लेट मी गेस। राहुल, विपुल, पुनीत, यस, प्रशांत। नहीं, अगर वो लड़का अपने कॉलेज का नहीं है तो फिर कौन है? वो लड़का नहीं है तो ही इज अ मैन। मतलब तूने उस समर से? सारी कमीनी, निशाना मैं लगा रही थी और बाजी तू मार गई। अच्छा खैर, अब ये सब छोड़, ये बता कि आगे क्या करना है? पता नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ उसके साथ ही रहना है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू पागल है? हाँ चल माना कि तूने अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए उसके साथ सेक्स किया, लेकिन ये प्यार व्यार और जिंदगी भर साथ में रहना, ये ना भूल जा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे वो तुझसे कितना बड़ा है, ना तेरी माँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी और ना ही सोसाइटी। तो मैडम, तू जो ये सपने देख रही है ना, वो देखना भूल जा, समझी? मुझे आपसे शादी करनी है। क्या? Are you alright? मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपसे ही शादी करनी है। कायरा, I think you are mistaken. हम शादी नहीं कर सकते, ये हमारा रिलेशन जायज नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। कायरा, सी, तुम पागल मत बनो। तुम अभी 18 साल की हो, तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कायरा। सी, हमारा ये रिलेशन एक दूसरे के फिजिकल नीड को पूरा करता है और हमारा ये रिलेशन ये बिस्तर के आगे कुछ नहीं है। और मेरा प्यार, उसका क्या? प्यार है ना कायरा, ये रिलेशन हमारी फिजिकल डिजायर को पूरा करता है। सो प्लीज तुम इसे शादी का नाम मत दो प्लीज। दैट्स इनफ कायरा, मैं और कुछ नहीं सुना चाहता। इतनी भी क्या जल्दी है मेरा, थोड़ा और वेट करते हैं ना। कितना वेट समर? ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अभी तक तो हमारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ मेरा, लेकिन थोड़े दिन और वेट करने में क्या जाता है? समर, आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे शादी तो करना चाहते हो ना? या फिर इरादा बदल गया? कम ऑन मीरा, व्हाट आर यू सेइंग? ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मैं
मैं बस इसलिए कर रहा था ताकि शादी वाले मामले में हम ज्यादा हड़बड़ी ना करें। इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ राइट टाइम टू स्पीक टू एंड आई एम श्योर वो मान जाएगी। बट मीरा लिसन। कम ऑन समर, यू लिसन टू मी। आई हैव डिसाइडेड आई एम गोना टॉक टू हर। ठीक है? इनफैक्ट आई एम वेरी एक्साइटेड। जो खेल समर ने मौज मस्ती के लिए शुरू किया था, अब उसका वही खेल उस पर भारी पड़ रहा था। मीरा और कायरा दोनों ही उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थी कि समर उन दोनों के साथ डबल क्रॉस कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे से समर को लेकर अपने रिश्तों की बात करना चाहती थी, मगर ऐसा होने पर पैदा होने वाली कोई भी स्थिति समर के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि समर मीरा और कायरा के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। वो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहता था जिससे मीरा और कायरा के साथ अपने रिश्तों को जारी रख सके, लेकिन मीरा और कायरा की बेसब्री को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास ज्यादा समय था। उसे जो भी करना था जल्दी करना था। हाय। हाय। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। क्यारा, आई नो तुम्हें ये सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मुझे सच बोलना होगा। बोलो ना। बात यह है कि मैं और तुम्हारी तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में देख रही थी। कायरा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी बेटा। इनफैक्ट हम दोनों को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मॉम, लेकिन आप सडनली ऐसे क्यों पूछ रही हो? बताती हूँ, पहले तुम बताओ समर तुम्हें कैसे लगते हैं? ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। पर बात क्या है? एक्चुअली समर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड वी वांट टू गेट मैरिड। पर इस शादी के लिए हमें तुम्हारी मंजूरी जरूरी है। आई एम सॉरी, एक्चुअली हम पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। सॉरी बेटा, तुम्हें इसलिए नहीं बताया अभी तक, सोच रही थी पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। सो क्या तुम्हारी मंजूरी है इस शादी के लिए? सी, तुम्हारी मंजूरी के बिना हम शादी नहीं करना चाहते। कायरा, इट्स ओके बेटा, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती सो नो वरीज, टेक योर टाइम, बाद में बता देना, हम वेट कर लेंगे। मैं जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, यू टेक योर टाइम, जब तुम डिसाइड कर लोगी तब बता देना, ठीक है? ओके।
जो मॉम ने कहा वो सच था? यस। तो मेरा क्या? आई नो कायरा तुम पर क्या बीत रही है, बट डोंट वरी, हमारा ये रिलेशन हमेशा ऐसे रहेगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हम एक दूसरे को वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हमेशा किया है। और मेरी मॉम का? मैं तुम्हारी मॉम से भी उतना प्यार करता हूं जितना तुमसे। यू डोंट वरी, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा। सच? हाँ। प्रॉमिस? I love you. I love you too. हम दोनों को प्यार और खुश रख। I hate you, hate you, hate you, hate you। क्या करी तू? क्या किया तूने? समर, क्यों किया? क्यों किया? हाँ? मुझे अगर हमारी शादी नहीं मंजूर थी तो मना कर देती, नहीं करती मैं। पर उसके लिए इसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा इसे? बोल क्यों मारा? क्यों मारा इसे? समर, 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 मॉम, 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 मॉम दोनों को यूज कर रहा था। हम दोनों को यूज कर रहा था मतलब? बोल। वो तुम्हें चीट कर रहा था। I'm sorry। ना बेटा, I'm sorry। मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर दो। गुस्सा, एक पल का गुस्सा कभी कभी सारी जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। कायरा ने समर का सच जानने के बाद अपने इसी गुस्से की वजह से समर की हत्या कर दी। बेशक समर ने जो मीरा और कायरा के साथ किया वो सही नहीं था और कायरा का गुस्सा होना लाजमी था, मगर क्या समर की हत्या करने के अलावा कायरा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? क्या उसका और मीरा का रिश्ता इतना कमजोर था कि मीरा को समर की सच्चाई बताने के बाद भी मीरा उसकी बात का भरोसा नहीं करती? और एक पल के लिए मान भी लें कि मीरा उसकी बात का भरोसा नहीं करती, तो कायरा समर के खिलाफ पुलिस में झूठ बोलकर शारीरिक शोषण करने का मामला दर्ज करवा सकती थी, उसको उसके किए की सजा दिलवा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने गुस्से को चुना। उसने वो किया जो कमजोर लोग करते हैं। उसने समर से बदला लिया। अगर कायरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचती कि वो जो करने जा रही है वो सही है या गलत, एक बार अपनी मां मीरा से बात कर लेती, तो शायद ये अपराध कभी होता ही नहीं। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। याद रखिए, गुनाह की तरफ बढ़ा गया हर एक कदम आपको सलाखों के पीछे ही लेके जाता है। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।